रात अपनी सियाह चादर ओढ़े गांव पर छा चुकी थी। हर चीज पर एक अजीब सी खामोशी तारी थी, मगर यह आम रात न थी। दरख्तों की सरसराहट भी किसी अनजाने खौफ का पता दे रही थी, जैसे कायनात भी किसी अनजान खतरे की मुंतजर हो। गांव के किनारे एक पुरानी झोंपड़ी के अंदर जैनब दर्द से कराह रही थी। इसका जिस्म पसीने में शराबूर था, चेहरा जर्द हो चुका था और आंखों में तकलीफ की जगह खौफ ने ले ली थी। वो जानती थी कि ये आम बच्चा नहीं है, मगर जो कुछ होने वाला था, इसकी हिम्मत नहीं थी कि उसका सामना कर सके। दाई, जो बरसों से बच्चों की पैदाइश करवा रही थी, आज पहली बार पसीने में भीग चुकी थी। इसके हाथ कांप रहे थे और उसकी नजरें बार बार जैनब के अभरते हुए पेट पर जाकर ठहर रही थीं। ये बच्चा, ये आम नहीं है, उसने कपकपाते लब्बों से कहा। जैनब ने तकलीफ से कराहते हुए आंखें बंद कर लें, मगर अंदर ही अंदर वो जानती थी कि जो होने वाला है, इसे कोई नहीं रोक सकता। बाहर हुआ रख चुकी थी। चराग की लो थरथरा रही थी, जैसे किसी अनजान चीज की आमद को महसूस कर रही हो। दाई ने जल्दी से जैनब के पैंट पर हाथ रखा, मगर अगले ही लम्हे उसके चेहरे की रंगत सफेद पड़ गई। ये क्या है? उसके होंठों से सरगोशी निकली। जैनब के पैंट के अंदर कुछ हिलने लगा था, मगर वो आम हरकत न थी। अचानक अंदर से कुछ अंगुलियां बाहर निकलने की कोशिश करने लगें। दाई पीछे हट गई, उसकी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। ये क्या हो रहा है? उसने लरुजती हुई आवाज में कहा, मगर जैनब कुछ कहने के काबिल न रही। उसने आखिरी चीख मारी और फिर चराग बुझ गया। अंधेरा छा गया। झोंपड़ी में एकदम मुकम्मल खामोशी छा गई। सिर्फ एक सरसराहट थी, जैसे कोई नाखन जमीन पर रगड़ रहा हो। दाई ने कांपते हाथों से जल्दी से दिया दोबारा जलाया और जैसे ही रोशनी फैली, उसके हलक से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। खून में नहाया हुआ एक नौमौलूद बच्चा जमीन पर पड़ा था, मगर वो आम बच्चा नहीं था। उसके 2 सिर थे, 4 हाथ थे, और वो रो नहीं रहा था, वो हंस रहा था। दाई की टांगें कांपने लगें। वो पीछे हटना चाहती थी, मगर उसके कदम जमीन ने जैसे जकड़ लिए थे। उसने जैनब की तरफ देखा, मगर वो हैरत अंगेज तौर पर पुरस्कून थी, जैसे वो पहले से जानती हो कि ऐसा होने वाला है। फिर अचानक बच्चा बोल उठा, दादी उम्मा, कहाँ जा रही हो? दाई के पूरे जिस्म में झरझरी दौड़ गई। ये बोल रहा है। वो हिकलाती हुई पीछे हटने लगी। बच्चे के दोनों सरों ने एक साथ मुस्कुराकर दाई की तरफ देखा, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। दाई का सांस रखने लगा। ये है, क्या है? जैनब, जो अभी चंद लम्हे पहले तक दर्द में तड़प रही थी, अब मुकम्मल खामोश थी। ये मेरा बेटा है, उसने धीरे से कहा। दाई के लब कांपने लगे। ये मनहूस है, ये शैतान है। जैनब ने मुस्कुराते हुए अपने बच्चे को गोद में उठाया और नरमी से उसकी पेशानी चूमी। ये बच्चा है, मगर ये पहली बार पैदा नहीं हुआ। दाई के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगें। क्या मतलब? जैनब ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, ये आज से 18 साल पहले भी पैदा हो चुका है। दाई की आंखें मजीद फैल गईं। 18 साल पहले मेरी मां ने भी एक ऐसा ही बच्चा पैदा किया था। इसके भी 2 सर थे, 4 हाथ थे, मगर गांव के लोगों ने उसे शैतान का बच्चा कहकर कत्ल कर दिया था। दाई का जिस्म पत्थर की तरह जामुद हो गया। उन्होंने उसे मारकर एक वीरान कनवे में फेंक दिया था। मगर जैनब की आंखों में एक अजीब चमक थी। वो कभी मरा ही नहीं था। दाई ने सर झटका, जैसे वो इस हकीकत को कबूल न कर पाई हो। ये कैसे मुमकिन है? जैनब ने अपने बेटे की तरफ देखा, जो अब आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर रेंग रहा था। इसके दोनों सरों ने आंखें बंद कर लें, और जैसे ही उन्होंने आंखें खोलें, दाई की चीख गूंज उठी। इसकी आंखों में खौफ जम गया। इसके हाथ कांपने लगे। नहीं, नहीं, वो चीखी। बच्चा हंस रहा था और उसके चारों हाथ दाई की तरफ बढ़ने लगे। दादी उम्मा, क्या तुमने हमें पहचान लिया? दोनों सरों ने बीक वक्त कहा। दाई जमीन पर गिरते ही तड़पने लगी। उसकी आंखों में वीरानी फैल गई और फिर वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। जैनब ने आहिस्ता से अपने बच्चे को देखा, जो अब मुतमईन नजर आ रहा था। अभी एक और बाकी है मां, बच्चे ने सरगोशी की। जैनब की आंखों में एक अजीब सी चमक भरी। वो जानती थी कि अब वक्त आ चुका था। इस रात के बाद जैनब और उसका वो अजीब व गरीब
बच्चा गांव से गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गए, मगर जो भी इस झोंपड़ी के करीब जाता उसे दो मुख्तलिफ आवाजें सुनाई देते, एक बच्चे की हंसी और दूसरी किसी औरत की चीख। क्या वो वापस आया था बदला लेने, या शायद वो कभी गया ही नहीं था?